बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्र हैं। ये वीडियो जो है आपके सवालों के जवाब जो मैंने यहाँ पर आपके कमेंट सेक्शन से जो है पुट आउट किए हैं, और इन सवालों के जवाब जो कॉमन जो आप लोग पूछ रहे थे इसके जवाब हम देंगे। साथ ही बात करेंगे पार्ट 1 एग्ज़ाम के ऊपर कि यूनिवर्सिटी पार्ट 1 एग्ज़ाम चाहे तो कब ले सकती है और क्या अभी स्थिति है पार्ट 1 एग्ज़ाम लेने के। जो पार्ट 1 एग्ज़ाम लेना है उस स्थिति में है कि नहीं विश्वविद्यालय आपके पार्ट 1 अगली जो महीना आने वाली है या उसके बाद जो महीना आएगी, क्योंकि लगातार जो है अभी 20 से 23 के पार्ट 1 के एग्ज़ाम हुए हैं, उसके रिजल्ट जारी करने में थोड़ा वक्त लगेगा विश्वविद्यालय को। वहीं 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है, इस महीने के 26 अगस्त तक परीक्षाएँ चलेगी पार्ट 2 का। उसके बाद लगभग कम से कम 3 महीने चाहिए विश्वविद्यालय को रिजल्ट जारी करने के लिए। तो उस बीच में जो है क्या पार्ट 1 का एग्ज़ाम लेना संभव है, और एग्ज़ाम से पहले जो प्रोसेस है तमाम वो क्या पूरी हो गई है, और क्या चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसी चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्या क्या आप लोग जो वह पढ़ सकते हैं। तो पहला जो आप लोगों का था रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, एडमिशन के तुरंत बाद वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई होगी। तमाम छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है पंजीयन प्रपत्र छोटा सा होता है, वो आपको अभी नहीं मिला होगा। जब फॉर्म फिलअप होना होगा स्टार्ट, तो फिर आप अपने संबंधित कॉलेज से जा करके जो है स्लिप ले लीजिएगा और उस स्लिप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 का एडमिशन फॉर्म, पार्ट 2 का एडमिशन फॉर्म, पार्ट 3 का एडमिशन फॉर्म जो है उसी स्लिप से फिलअप होगा। साथ ही आप आगे पीजी या बीएड करेंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो स्लिप मिलेगा आपको कॉलेज से उसको संभाल के रखिएगा, उसको खोइएगा नहीं। आप में से कुछ के पास हो सकता है वो स्लिप मिल गया हो। आमतौर पर वो स्लिप तब मिलता है जब फॉर्म फिलअप होना शुरू होता है। तो फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा तो फिर हम आपको बता देंगे और स्लिप भी आप ले आइएगा। उसके बाद से जो आपके तैयारी के लिए जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि हम तैयारी जो है किस चीज़ से करें, तो गेस्ट पेपर जो है मार्केट में 21 से 24 वाले आप लोगों के लिए आ गया है। आर्ट्स का जो गेस्ट पेपर होता है, आर्ट्स का सिर्फ हिंदी मीडियम में आता है, अंग्रेज़ी में नहीं आता है। भाई यदि आप साइंस से है और कॉमर्स से है तो साइंस और कॉमर्स का जो गेस्ट पेपर होता है वो मार्केट में आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मिलता है। हालांकि यदि मैथ आपका सब्सिडरी है या मैथ आपका ऑनर्स है तो मैथ का जो गेस्ट पेपर होता है वह सिर्फ अंग्रेज़ी में मिलता है। मैथ अंग्रेज़ी में ही पढ़ा जाता है, इसलिए तो गेस्ट पेपर लगभग सभी सब्जेक्ट के आपके आ गए हैं। और रहा बात कि हम बुक पढ़ना चाहते हैं, तो बुक यदि आप पढ़ना चाहते हैं या बुक से आप तैयारी करते हैं तो फिर बुक के लिए तो आपको अपने संबंधित प्रोफेसर जो आपके कॉलेज के हैं वहाँ से आप क्लासेस ले और उनसे बुक के बारे में बातचीत करें, क्योंकि बुक जो होती है लगभग 7-8 बुक जो है आपको पढ़ना होता है। पार्ट 1 की हम बात करें उसमें, या पार्ट 2 या पार्ट 3 में लगभग औसतन यही रहता है कि 7-8 बुक हर पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 में, मतलब कि हर साल आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे हम गेस्ट पेपर की बात करते हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, फिर गेस्ट पेपर एकदम पतला सा आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाए तो दिखेगा, तो ये हिस्ट्री का है, पार्ट 1 का है, 21 से 24 वाले के लिए गेस्ट पेपर है। तो इतना पतला जो है वह गेस्ट पेपर हो जाता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो गेस्ट पेपर में जो होता है आपका पूरा सिलेबस नहीं होता है, गेस्ट पेपर आपका संक्षिप्त रूप होता है। गेस्ट पेपर में उतना ही होता है जितना से आप पढ़ करके एग्जाम पास कर जाएंगे, और कुछ हद तक जो मेन टॉपिक होता है आपके सिलेबस में वही चीज़ें आती है गेस्ट पेपर में, बाकी वास्ट सिलेबस जो वह नहीं आती है। एग्जाम के समय में जो गेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, BVI क्वेश्चन, वह हर साल दिया जाता है इस चैनल से, आप लोगों को भी दिया जाएगा। तो जो गेस्ट क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का तमाम आंसर इस गेस्ट पेपर में नहीं मिलता है, क्योंकि जो सिलेबस होता है क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन भी BVI जो होता है वहीं से रेडी किए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको गेस्ट पेपर में नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में आपको जो है ऑनलाइन यूट्यूब या गूगल से जो है आपको पढ़नी होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं मोटा मोटी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप होगा जब आपको फॉर्म फिलअप किया हुआ मिलेगा कॉलेज से, जैसा कि पार्ट 1 में हुआ है और पार्ट 2 में हुआ है, आपको जाना है, फॉर्म ले लेना है और वेरीफाई करके तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप, इंटर का मार्कशीट, इंटर का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगे हैं, उसके साथ वो जमा कर देनी है। तो हम बात कर रहे थे कि पहले एग्जाम कब होगा, तभी तो हम फॉर्म की बात करेंगे। तो एग्जाम देखिए 20 से 23 के पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है और 19 से 22 के पार्ट 2 एग्जाम अभी हो रहा है। इन सभी को रिजल्ट देने में लगभग 2-3 महीने का वक्त चाहिए। उस बीच में यूनिवर्सिटी में स्नातक की कोई परीक्षा नहीं है। हालांकि जब एग्जामिनेशन कैलेंडर यूनिवर्सिटी ने भेजी थी तो उसमें कहा गया था कि पहले पार्ट 3 19 से 22 वाले का एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम कब लीजिएगा, जब पार्ट 2 का उनका रिजल्ट दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सितंबर या अक्टूबर, सितंबर कम चांस यदि हो तो अक्टूबर तक आपके जो है पार्ट 1 के एग्ज़ाम हो सकते हैं। ये हम
अपने तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जारी करने में यूनिवर्सिटी अभी 3-4 महीने या 3 महीने कम से कम लेगी। उस बीच में हो सकता है 19 से 22 का जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, उसके बाद 21 से 24 वाले आपके पार्ट 1 का एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन फॉर्म का सिलसिला चालू हो जाए सितंबर के महीने में, तो हम आपको बताएंगे जो भी चीज़ होगा। खैर यूनिवर्सिटी से अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। यदि हम स्नातक की बात करें तो अभी स्नातक की परीक्षा यूनिवर्सिटी हाल ही में जो है उसको क्या क्या लेना है, तो आपके 21 से 24 के पार्ट 1 का एग्ज़ाम और 20 से 23 के एक पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा, जो स्पेशल एग्ज़ाम होगा। स्पेशल वाले में आप लोग शामिल नहीं होइएगा, उसमें शामिल होइएगा जो 21 से 24 का एग्ज़ाम होगा तब। तो इस वीडियो का हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाले कि 2 शब्द में इसका मतलब समझाइए, तो यही कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको एग्जामिनेशन और फॉर्म के समय मिलेगा और गेस्ट पेपर आ गया हुआ है। मार्केट से आप गेस्ट पेपर खरीदिए और क्वेश्चन बैंक खरीदिए। क्वेश्चन बैंक में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके हिसाब से आप गेस्ट पेपर में तमाम जो भी है टॉपिक्स वगैरह उसको पढ़ जाइए। उसके बाद जब फॉर्म भरने की तारीख आती है या एग्ज़ाम के ऊपर जो भी तारीख वगैरह आएगी, आपका एग्ज़ाम सितंबर में ले, अक्टूबर में ले या जब भी ले यूनिवर्सिटी, तो हम आपको इस चैनल से बताते रहेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको एग्ज़ाम से पहले देंगे। लेकिन पहले अभी आप जो है तैयारी के लिए जाइए गेस्ट पेपर मार्केट से ख़रीद लीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। और जाते जाते मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आप जब तक कि यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके पढ़ेंगे तब तक कि आपको घर बैठे या आप कहीं भी रहेंगे हर जानकारी आपको शेयर करती रहेगी। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।